ऋत्विक की गजब की फुर्ती और ताकत को देखकर आकाश समेत हर स्टूडेंट की आंखें फटी की फटी रह गईं जो करीना मैम के कमरे में मौजूद हैं। साधारण से दिखने वाले ऋत्विक में किसी सुपर ह्यूमन की शक्ति और बिजली की रफ्तार आ चुकी है और वो 3 लड़के अभी भी औंधे मुंह जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे हैं। मैम, देखा आपने, ऋत्विक बिल्कुल जानवर बन चुका है। अब तो हमें पुलिस को मजबूरन बुलाना ही पड़ेगा, आकाश ने थोड़ा घबराते हुए कहा। ऋत्विक खन्ना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो तुमने इन तीनों लड़कों का क्या हाल बना दिया है। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ यहां हुआ क्या था और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, करीना मैम ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। यह सब आकाश की चाल है, मुझे बदनाम करने की मैम, ऋत्विक ने आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। और सुबह इसी ने मुझे प्रेयर टाइम पर आपके रूम की चाबी दी थी और कहा था मैं आपके रूम में ये किताबें पहुंचा दूं, लेकिन मेरे आने से पहले इन्होंने मुझे फंसाने का सारा इंतजाम कर रखा था। इससे पहले कि ऋत्विक अपनी बात खत्म कर पाता, आकाश का चमचा सूरज बीच में कूद पड़ा और बोला, ये झूठ बोल रहा है। हम गवाही दे सकते हैं कि इसी ने आपके रूम की चाबी आकाश से चुराई थी और आकाश ने कभी भी इससे आपके रूम में बुक्स रखने के लिए कहा ही नहीं था। सूरज ने इतने कॉन्फिडेंस में बोला कि करीना मैम को भी उसकी बातों पर भरोसा हो चुका था, क्योंकि आकाश और सूरज के अलावा बाकी लड़के भी ऋत्विक को ही ब्लेम कर रहे थे। सारा सच जानते हुए भी ऋत्विक सूरज की सारी बकवास सुने जा रहा था, लेकिन अब फिर से उसके सब्र का बांध बस टूटने ही वाला था और उसने मन ही मन सोच लिया है कि अगर आकाश के साइड किक सूरज ने अपनी थोड़ी सी जुबान और खोली तो उसके मुंह से कई दांत गायब हो जाएंगे। पर इससे पहले कि सूरज और झूठ बोलता, ऋत्विक की नजर उसकी नजरों से जा मिली और तभी मानो सूरज का सारा शरीर पत्थर के जैसे सुन्न पड़ गया और उसके चेहरे की सारी रंगत हवा हो गई। वो दोनों एक दूसरे की नजरों में देख रहे थे और फिर सूरज ने आगे जो बोला उसे सुनकर आकाश की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सूरज ने आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैम, ऋत्विक सच बोल रहा है। यह सब क्लास मॉनिटर आकाश ने ऋत्विक को फंसाने के लिए किया है। सूरज का यह कन्फेशन कोर्ट में खड़े किसी विटनेस के पलट जाने जैसा था। सूरज की बात सुनकर करीना मैम के भी होश उड़ चुके थे और अब वो समझ चुकी हैं कि बात इतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। हाँ मैम, ऋत्विक सच बोल रहा है। वो आकाश ही है जिसने ऋत्विक को आपके कमरे में बुक्स रखने के बहाने से भेजा था ताकि वो सपनावस्थी की नजरों में ऋत्विक को नीचा दिखा सके। मुझे नहीं पता था आकाश, तुम क्लास मॉनिटर होते हुए भी इतनी घटिया हरकत कर सकते हो, करीना मैम ने जैसे डांटते हुए आकाश को कहा। सूरज ऐसे सब सच उगल देगा इसका अंदाजा तो खुद ऋत्विक को भी नहीं था, लेकिन वो मन ही मन जानता है कि हो या ना हो, यह अब उसकी नजरों का ही कमाल है जो सूरज ने इस तरह से अपने बॉस से गद्दारी करके सब सच सच बता दिया है। सूरज की बातें सुनकर बाकी लड़के भी अब थोड़े निराश हो चुके हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर तो बस टाइम पास करने के लिए आकाश और सूरज के साथ आए हैं। पर आकाश की हालत तो अब किसी मुजरिम जैसे हो चुकी है, क्योंकि वो तो करीना मैम के सामने एक्सपोज हो चुका है। तुझे अंदाजा भी है तू क्या बक रहा है? आकाश ने सूरज को घूरते हुए कहा। भाई, अब बहुत हो गया, बता दे सबको कि तूने मुझे 100 रुपए दिए हैं ऋत्विक को फंसाने के लिए, सूरज ने अपनी जेब से 100 का नोट निकालते हुए कहा। सूरज की बात सुनकर अब आकाश भी समझ चुका है कि उसकी चाल फेल हो चुकी है, जिसके बाद वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसक चुका है। करीना मैम अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, आई कांट बिलीव दिस, तुम लोगों ने मेरी ब्रा और पैंटी को इसमें इन्वॉल्व किया और ऊपर से वीडियो भी बना ली। शेम ऑन ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि करीना मैम आकाश से उसकी इस हरकत का जवाब मांगती, आकाश करीना मैम के कमरे से भाग खड़ा हुआ। आकाश को भागते देख अब सूरज गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसने सच बोल दिया। पर कैसे? क्या ऋत्विक ने उसके माइंड को कंट्रोल किया था? यार, हमें माफ करना, हमने तेरे साथ ये सब किया, बाकी लड़कों से माफी मांगते हुए ऋत्विक ने कहा और सब शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर चले गए और करीना मैम के रूम में बस ऋत्विक और करीना मैम ही बचे रह गए और अब दोनों के बीच एक अजीब सी ऑकवर्डनेस थी। ऋत्विक, तुम ठीक तो हो? मुझे नहीं पता था कि आकाश ऐसा कुछ भी कर सकता है, करीना मैम ने रिग्रेट करते हुए ऋत्विक से पूछा।
लेकिन इससे पहले कि ऋत्विक कोई जवाब दे पाता, उसका सिर दोबारा दर्द से फटने लगा और अगले ही पल ऋत्विक होश खोकर करीना मैम की बाहों में गिर गया। थोड़ी देर बाद जब ऋत्विक ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को करीना मैम के बिस्तर पर लेटे पाया और देखा कि करीना मैम उसके ठीक सामने बैठी उसे बहुत कंसर्न से देख रही हैं। ऋत्विक, तुम्हारी तबीयत कैसी है? करीना मैम ने ऋत्विक से पूछा। मैं ठीक हूं मैम, थैंक यू, मुझे आपने अपने बेड पर सोने दिया, ऋत्विक ने कहा। बकवास मत करो ऋत्विक, मैं तुम्हें इस हालत में और कहां सुलाती? फर्श पर? तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक से समझ लो, करीना मैम ने कहा। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से बिस्तर के पास रखे अपने जूतों को पहना और दरवाजे की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू किया कि तभी पीछे से करीना मैम की आवाज सुनाई दी। सपना अवस्थी, यही है ना वो लड़की जिसके लिए ये सब तमाशा किया गया है? करीना मैम का ऐसा सवाल सुनकर ऋत्विक ने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। तुम्हें लड़कियों पर नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हारे घर वालों को यह सब पता चला तो क्या हो सकता है? करीना मैम ने कहा। मैम, ये वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मुझे पता है ये कैसा है ऋत्विक खन्ना। करीना मैम न चाहते हुए भी ऋत्विक से ये सब कह रही हैं क्योंकि ऋत्विक और करीना मैम की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है और यही कारण है कि ऐसी बातें करना दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन अगली चीज जो हुई उसने तो शर्म की सारी हदें ही पार कर दी। फोन में पॉर्न मूवी अब तक चालू है और जिसकी आवाज सुनकर करीना मैम लगभग कांपते होठों से ऋत्विक से बोली, अब ये मत कहना कि ये फोन भी तुम्हारा नहीं है। सच में मैम, ये फोन मेरा नहीं है, आप मेरा यकीन करिए। ये फोन, इसमें चल रही पॉर्न, ये सब उसी आकाश और उसके चमचे सूरज की करामात है ताकि वो मुझे फंसा सके। अब जो भी है, ढूंढो इस फोन को और जल्दी से बंद करो इस पॉर्न फिल्म को। जी मैम। ऋत्विक और करीना मैम अब फोन से आ रही आवाज को ध्यान से सुनते हुए फोन को ढूंढने लगे। यह आवाज दोनों को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी, जो कि दोनों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। तभी ऋत्विक को एहसास हुआ कि वो फोन के बहुत करीब है और उसने जल्दी से नजर घुमाई और कपड़ों की अलमारी के नीचे मौजूद फोन को ढूंढ लिया। उसने फोन को बंद कर दिया। करीना मैम ही नहीं बल्कि ऋत्विक के लिए भी यह पल बहुत ही ऑकवर्ड है। पर पॉर्न फिल्म के बाद एकदम से छाई खामोशी को तोड़ते हुए ऋत्विक ने करीना मैम से बाहर जाने की इजाजत मांगी और करीना मैम ने सिर हिलाते हुए हामी भरी, जिसके बाद ऋत्विक दबे पैरों के साथ दरवाजे की तरफ चला ही था कि तभी करीना मैम ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, ओ नो। ऋत्विक मुड़ा और बोला, क्या हुआ मैम? एनीथिंग रॉन्ग? यहां इस मेज पर एक अंगूठी रखी थी जो अब यहां नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी लड़ाई के दौरान वो अंगूठी गायब हुई है। जल्दी करो, ढूंढो उसे। मुझे नहीं पता, अगर वो गुम हो गई तो तुम्हारे साथ साथ मेरा जीना भी हराम होने वाला है, करीना मैम ने जमीन टटोलते हुए कहा। ऋत्विक अच्छे से जानता है कि मैम किस अंगूठी की बात कर रही हैं, लेकिन वो चाहकर भी उस अंगूठी के बारे में करीना मैम को सच सच नहीं बता सकता, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहता कि वो अंगूठी कहीं और नहीं बल्कि उसके पेट के अंदर मौजूद है। और शायद वो अंगूठी ही वो चीज है जिसके कारण ऋत्विक के पास इतनी ताकत आ गई कि उसने एक साथ 3 लड़कों को पीट दिया और सूरज के दिमाग को कंट्रोल करके सच भी उगलवा लिया। मैम, ये आप जो ढूंढ रही हैं ये काफी महंगी है क्या? ऋत्विक ने अनजान बनने का दिखावा करते हुए कहा। मेरे लिए तो वो आम अंगूठी ही है, पर मेरी मां के लिए अंगूठी अनमोल है। अगर उन्हें यह पता चल गया कि मैंने वो अंगूठी घुमा दी है तो मेरी मां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, करीना मैम ने चिंता के साथ कहा। मैम, अगर महंगी नहीं है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। वैसे आपकी मां को ये अंगूठी मिली कहां से? उनकी दादी से, और उन्हें अपनी दादी से। इधर आओ और ये टेबल सोफा हटाओ यहां से, शायद तुम्हारी फाइट के दौरान इनके नीचे गिर गई हो, करीना मैम ने ऋत्विक से कहा। यह सब जानने के बाद में भी ऋत्विक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो करीना मैम को सच बता दे। वो मैम के साथ अंगूठी ढूंढने का नाटक करता रहता है, और जब पूरे कमरे का सामान उथल पुथल हो गया तो ऋत्विक बोला, मैम मेरी क्लास का टाइम हो गया है। और ऋत्विक जैसे ही करीना मैम के कमरे से बाहर निकलकर अपनी क्लास में गया, क्लास के सभी लड़के उसे देखकर एकदम चुप हो गए और सूरज ऋत्विक पर चढ़ गया। मुझे सीधे सीधे बता साले, तूने मेरे साथ क्या किया था? सूरज को अब तक अपने आप पर यह यकीन नहीं हुआ कि उसने अपने बॉस यानी कि आकाश के बारे में करीना मैम को सब सच सच बता दिया।
और सूरज ही नहीं बल्कि बाकी लड़के भी इस कंफ्यूजन के शिकार बने हुए हैं कि ऋत्विक ने ऐसा किया कैसे। तूने क्लास मॉनिटर को इंसल्ट किया है, तेरी भलाई इसी में है कि इससे पहले कि हम तेरे मुंह को तोड़ दें तू आकाश से माफी मांग ले। पास ही में खड़ा आकाश तो लगातार ऋत्विक को घूरे ही जा रहा था, क्योंकि करीना मैम के यहां से आने के बाद उसने सूरज समेत बाकी लड़कों को फिर से पट्टी पढ़ा दी है और अब वो देखना चाहता है कि उसका चमचा सूरज, जो कुछ देर पहले तक बड़ी बड़ी हाँक रहा था, अब ऋत्विक के साथ क्या करने वाला है। सूरज भी आकाश का इशारा पाकर ऋत्विक की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन इस बार फिर से जैसे ही ऋत्विक की नजर सूरज से मिली, उसका शरीर फिर से कांपने लगा और अगले ही पल वो कोई और ही इंसान बन गया। उसके हाव भाव बिल्कुल बदल गए। सूरज आकाश के सामने अपने कूल्हों को निकालकर ऐसे गुजरा जैसे कोई गे गुजरता है और मुड़कर आकाश के मुंह को पकड़कर धीरे से बोला, आकाश, जाने दो ना ऋत्विक को, उसमें क्या रखा है, आओ ना, मैं आज तुम्हें अपना असली जलवा दिखाता हूं। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि सूरज ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि आकाश उसे कुछ कहता, सूरज ने पूरी क्लास के सामने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और उसकी ये हरकत देखकर पूरी क्लास में जैसे हंसी का बॉम्ब फूट गया। सूरज कुछ देर के लिए ऐसे नाचा जैसे शादियों में किन्नर नाचते हैं। उसकी इन अदाओं को देखकर किसी ने उस पर अपनी नोटबुक के पन्ने उड़ाए तो किसी ने चिल्लर फेंक कर मारे। ये तो साला कटीली नचनिया निकला रे, एक लड़का चिल्लाया। ये ऐसा नाचता है तो इसका बॉस कैसा नाचता होगा। एक दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा। आकाश, खड़ा क्यों है, अरे तू भी दिखा दे दो ठुमके, एक दूसरा लड़का चिल्लाया। अब तक आकाश का गुस्सा तीसरे आसमान पर चढ़ चुका था और वो जानता था कि पता नहीं कैसे ये ऋत्विक का ही करा धरा है, जो फिलहाल आराम से बैठकर शो का मजा ले रहा है। आकाश तेजी से सूरज के पास गया, जो अब अंडरवियर में पूरी क्लास के आगे नाच रहा है, और गुस्से से उससे बोला, गधे के बच्चे, क्या कर रहा है ये, आओ ना, तुम भी साथ दो ना मेरा और जवानी के मजे लूटो। और उसने ये कहते हुए आकाश को अपनी बाहों में भर लिया। आकाश का गुस्सा फट पड़ा और उसने सूरज को नीचे फर्श पर पटक कर उसके मुंह पर कई घूंसे रसीद दिए, और तब कहीं जाकर सूरज को रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा था। ऋत्विक बेंच पर बैठा सूरज को मार खाते हुए देखकर मजे ले रहा था। सूरज के चेहरे को अपने घूंसों से सुजाने के बाद आकाश गुस्से के साथ बेंच पर बैठे ऋत्विक की तरफ बढ़ा। सारे लड़के एक ही पल के अंदर चुप हो गए, मानो जैसे कोई शो शुरू होने जा रहा है। आकाश अब ज्यादा ही गुस्से में था और अब यह गुस्सा शायद एक खतरनाक फाइट का रूप लेने वाला था। पर ऋत्विक के चेहरे पर आकाश के गुस्से को देखकर भी कोई बदलाव नहीं आया था। शायद वो जानता है कि करीना मैम की अंगूठी ने उसे जो अनलिमिटेड पावर दे दी है, जिसके चलते अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आकाश और उसका चमचा सूरज भी नहीं। क्या ऋत्विक की इस ताकत का राज सबको पता चल जाएगा? क्या इन पावर्स के लिए ऋत्विक को चुकानी होगी कोई बड़ी कीमत? क्या इस अंगूठी का जादू फिर से चल पाएगा, या फिर आकाश ऋत्विक से अपनी बेइज्जती और सपनावस्थी का बदला ले लेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव एट 17।